नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 2 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 2 के अवशेष सवाल है। इसका पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। उसके लाभ का प्रतिशत कितना था? पिछले वाले पार्ट में हमने जो सवाल किए थे उसमें इस जगह पर कॉस्ट प्राइस आता था कि 50 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ या हानि हुई। लेकिन इसमें आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस, यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस दे रखा है और यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस दे रखा है। ये हमारी दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है उस पर आधारित सवाल होते हैं, लेकिन हम इनको समझ नहीं पाते हैं। एक तो सीधा है कि 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर 50 कुर्सियों का लाभ हुआ। कितने कुर्सियों का लाभ हो रहा है? 50 कुर्सियों का। इसका मतलब 250 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है वो 200 कुर्सियों के बराबर है। कितनी? 200 कुर्सियों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 250 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है वो 200 कुर्सियों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। क्यों कॉस्ट प्राइस के बराबर है? क्योंकि 50 का में लाभ हो रहा है। 50 का में लाभ हो रहा है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो 250 में से 50 घटा दूंगा, कितने बचेंगे? 200 बचेंगे इंटू के 100। 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20 और 4 ते कट गया 25 बार। तो इसका मतलब उसको कितना लाभ हो रहा है? 25% का उसको लाभ हो रहा है। अगर फिर भी हमारी समझ में नहीं आता है कि अगर ये कैसे आ जाता है, तो हम इसको सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, 250 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस ये कह रहा है वो। अब मैं मान लेता हूँ कि 250 कुर्सियों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 250 रुपये ही है। मतलब एक कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया ही है, तो 250 कुर्सियों का और जो सेलिंग प्राइस है वो भी 1 रुपया है। तो ये कितने के बराबर होगा? 250 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस, इस पर मुझे लाभ कितने का और हो रहा है? 50 कुर्सियों का लाभ और हो रहा है मुझे। 50 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। क्योंकि जो लाभ होगा वो मैं कॉस्ट प्राइस में जोड़ूंगा जब भी मुझे पता चलेगा। जो लाभ होगा वो मैं कॉस्ट प्राइस में जोड़ूंगा जब भी मुझे पता चलेगा। 250 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस बराबर 250 का ही कॉस्ट प्राइस। मैंने एक कुर्सी का जो मूल्य है, सेलिंग प्राइस एक ही माना है, कॉस्ट प्राइस एक ही माना है, इसलिए 250 बराबर 250 का कॉस्ट प्राइस और प्लस 50 का सेलिंग प्राइस। अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, 50 का सेलिंग प्राइस और 250 का सेलिंग प्राइस, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, माइनस में आ जाएगा ये, तो मैं इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 250 का सेलिंग प्राइस बचेगा बराबर के 250 का कॉस्ट प्राइस। इसको आप काट दीजिए, 5 चौक 20 और 55 25। इसको हम कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस हमेशा ऊपर आता है और सेलिंग प्राइस इसके नीचे आ जाएगा बराबर। ये 5 इसके नीचे जाएगा, इधर 4 और 5 इसके नीचे आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको इधर रख के और इसको इधर रख के आप सवाल को हल कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहें तो इसको इधर रख लीजिए, 5 का कॉस्ट प्राइस बराबर के 4 का सेलिंग प्राइस। फिर तो आएगा समझ में। कॉस्ट प्राइस यहीं पे, सेलिंग प्राइस इसके नीचे आ गया और 5 इसके नीचे पहुंच गया। अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है। तो जाहिर सी बात है कितने का लाभ हो रहा है हमें? 1 का लाभ हो रहा है। और 1 का लाभ कितने पे हो रहा है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लाभ निकालते हैं हम, और इंटू के 100। 4 का मैं से काट दूंगा तो कितने का लाभ हो जाएगा? 25% का मुझे लाभ हो जाएगा। ऐसे भी सवाल को हम हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, अगला जो सवाल दे रखा है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अब इसमें उसको 4 संतरों की हानि हो रही है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है उसको। अगर उसको लाभ चाहिए तो अब अगर हानि होती है तो हमें 4 को इसमें जोड़ देना है, और लाभ होता है तो इस वाली संख्या में से इसको घटा देना है। ये अभी हम पीछे कर चुके हैं। तो 4 को मैं 36 में जोड़ दूंगा, कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे, और इंटू के 100। 4 धारे 40, 10 से ये काट दिया, कितने परसेंट की हानि हो रही है उसको? 10% की हानि हो रही है।
और अगर आप वैसे करना चाहें जैसे हम दूसरे तरीके से करते हैं इसमें और तरीके से, तो वो मैं आपको केवल समीकरण बना दूंगा और कैलकुलेशन स्वतः करनी पड़ेगी। 36 संतरों का सेलिंग प्राइस बराबर है, 36 ही लिखेंगे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि किसी की कोई कीमत नहीं दे रखी है। अगर कीमत दे रखी होती तो उसको लिखते फिर हम यहाँ पे 36 संतरों का सेलिंग प्राइस बराबर 36 संतरों का कॉस्ट प्राइस। कितने की हानि हो रही है उसको? 4 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि हो रही है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा? माइनस करूँगा। माइनस क्यों करूँगा? क्योंकि उसको हानि हो रही है। अगर हानि हो रही है तो मैं इसको इधर लेके जाऊँगा, माइनस को इधर लेके जाऊँ, जुड़ जाएगा। ये कितने क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 का सेलिंग प्राइस बराबर के 36 का कॉस्ट प्राइस। इसको काट सकते हैं आप, 4 धाले 40 और 4 नम 36, तो ये हो जाएगा 10 का सेलिंग प्राइस बराबर के 9 का कॉस्ट प्राइस। हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 का कॉस्ट प्राइस बराबर के 10 का सेलिंग प्राइस। अब इसमें से आप लाभ और हानि निकाल सकते हैं। जैसे हम पीछे हमने जो समीकरण बनाया है, कॉस्ट प्राइस ऐसे ही रहेगा, सेलिंग प्राइस इसके नीचे आ जाएगा, 10 यहाँ ऐसे ही रहेगा और 9 इसके नीचे पहुँच जाएगा। आ गया? पता चल गया मन में कितने की हानि हो रही है? उसको 1 की हानि हो रही है, और 1 की हानि कितने पे हो रही है? 10 पे हो रही है, और इंटू के 100, 10 से इसको काट दीजिए, 10 बार कट जाएगा, तो 10% की उसको हानि हो रही है। कितने की हो रही है? 10% की हानि हो रही है, और यहाँ पे भी हमारा 10% की हानि निकल के आ गई। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल है हमारा 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 पेंसिलों का जो सेलिंग प्राइस है वो 80 पेंसिलों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है। और अगर उसको हानि होती तो हम क्या कहते कि 100 पेंसिलों का सेलिंग प्राइस 120 पेंसिलों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यही तो कहते हैं हम, क्योंकि उसको हानि हो रही होती। और अगर उसको लाभ हो रहा है तो हम कहेंगे कि 100 पेंसिलों का सेलिंग प्राइस जो है वो 80 पेंसिलों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब हो गया आपका सवाल तुरंत हल कि 20 का लाभ हो रहा है उसको कितने पे? 80 पे, क्योंकि 80 पेंसिलों के कॉस्ट प्राइस के बराबर ये कॉस्ट प्राइस नीचे आ गया। 20 चौका 80, और 4 से इसको काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 25% का उसको लाभ हो रहा है। अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे हम पीछे एक सवाल कर चुके हैं, पीछे भी कर चुके हैं एक सवाल हम ऐसा ही। इसका समीकरण बना देता हूँ। 100 पेंसिलों का सेलिंग प्राइस बराबर के 100 ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई कीमत नहीं दे रखी है, इंटू के कॉस्ट प्राइस। अब लाभ हो रहा है उसको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे इंटू के सेलिंग प्राइस। अब इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, इधर लेके आएंगे इसको, 80 हो जाएगा ये। आप चाहें तो ऐसे कर दीजिए, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए। जीरो से जीरो कट गया, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। कॉस्ट प्राइस यहीं पे हमेशा कॉस्ट प्राइस के नीचे आएगा ये सेलिंग प्राइस, 4/5। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 है हमारा, सेलिंग प्राइस कितना है? 5 है हमारा। कितने का लाभ हो रहा है उसको? 1 का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 4 पे, इंटू के 100, 4 से इसको काट दीजिए 25 बार, तो कितने का लाभ हो गया उसको? 25% का उसको लाभ हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 100 पेंसिलों का सेलिंग प्राइस बराबर 100 पेंसिलों का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के अंदर ही हम लाभ हानि जोड़ते हैं, ये तो हमें पता है, इसीलिए हमने वो लिखा। अगर XYZ वो कीमत दे देता है, जैसे कि इस सवाल के अंदर दे रहा है, देखिए कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब इसमें देखने वाली चीज़ है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है और 1 गेंद का क्रय मूल्य क्या है। वैसे तो सीधा सवाल है, उसको हानि हो रही है तो आप इसको 5 को इसमें से घटा दीजिए, 5 को इसमें से घटा देते हैं हम सीधे। गेंद की कह रहा है
तो ये जो कीमत दे रखी है, ये वाली जो कीमत 720 रुपये दे रखी है, वो 12 गेंदों की कीमत दे रखी है। 12 गेंदों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ये 720 दे रखा है, तो इसीलिए उसको हानि हो रही है 5 गेंदों के बराबर। तो पाँचों को अगर मैं 17 में से घटा दूँ तो ये 12 गेंदों का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, 720 रुपये। ये 720 रुपये तो 12 गेंदों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, इसीलिए तो उसको हानि हो रही है। और मुझसे वो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, वो देखिए एक गेंद का कॉस्ट प्राइस बताइए, तो निकल के आ गया कॉस्ट प्राइस 720/12, 12 छिक्के 72, कितना आ गया, 60 रुपये। एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया, 60 रुपये निकल के आ गया। या इसको ऐसे समीकरण से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये विशेष ध्यान रखना है कि 17 गेंदों का कॉस्ट प्राइस, 17 गेंदों का कॉस्ट प्राइस लिखा है मैंने, सेलिंग प्राइस नहीं लिख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस। 17 गेंद, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है उसके अंदर, 17 गेंदों का कॉस्ट प्राइस जो है, ये जो 17 गेंद दे रखी है, इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने के बराबर होगा, 720 रुपये तो है ही, प्लस इसके अंदर अगर मैं 5 गेंदों का कॉस्ट प्राइस और जोड़ दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसको 5 इस 720 रुपये में कितने की कमी है, 5 गेंदों के कॉस्ट प्राइस की कमी है। अगर इस 720 रुपये में मैं 5 गेंदों का कॉस्ट प्राइस जोड़ दूंगा तो वो 17 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 720 रुपये में अगर मैं 5 गेंदों का कॉस्ट प्राइस और जोड़ दूंगा, क्योंकि 5 गेंदों की हानि हो रही है उसको, तो मैंने 5 और जोड़ दिए इसमें, तो 17 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया है। तो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 12 हो जाएगा, 12 गेंदों का कॉस्ट प्राइस बराबर के 720 रुपये। तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 12 छिके 72, 60 हो गया। ये लाभ हानि का पार्ट सेकंड था, और पार्ट सेकंड के अपशेष सवाल थे। अगर पार्ट सेकंड के अपशेष सवाल में कोई सवाल बचता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अन्यथा पार्ट 3 कल हल करते हैं हम।